अब जो 28 से 31 तक सवाल हमारे हैं, इन्हें हमें गुणा करानी है। ठीक है, तो 28वें सवाल में कह रहा है कि अंडर रूट ए प्लस बी प्लस अंडर रूट ए माइनस बी को अंडर रूट ए प्लस बी माइनस अंडर रूट ए माइनस बी से गुणा कराओ। क्योंकि हमें इस वाले खंड को इस वाले खंड से गुणा कराना है, इसलिए यह खंड एक ब्रैकेट में कर दें और इस को हटाकर यहाँ पर गुणे का निशान लगा दें। ठीक है, उतारा ही ना करें, उसको की जगह पर डायरेक्ट हम गुणे का निशान लगा देंगे। ठीक है, और इसे भी ब्रैकेट में रख देंगे और ये से जो है इसे हटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ जैसा इस ब्रैकेट के अंदर है वैसा ही इस ब्रैकेट के अंदर है, सिर्फ यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो अगर हम अंडर रूट ए प्लस बी को पूरे को अगर ए मान लें और अंडर रूट ए माइनस बी को अगर हम बी मान लें, तो यहाँ पर भी अंडर रूट ए प्लस बी है तो इसको भी हम ए लिखेंगे और यहाँ पर अंडर रूट ए माइनस बी है तो ये भी हो जाएगा बी। ठीक है, मतलब ये लिखा है ए प्लस बी और ये है ए माइनस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी को हम क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब इसे हम फार्मूले के अनुसार लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो वही चीज यहाँ लिख दें, बराबर ए की जगह पर हमने क्या माना, अंडर रूट ए प्लस बी और इसका होल स्क्वायर करना है, इसलिए इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस बी, बी को हमने माना है अंडर रूट ए माइनस बी और इसका होल स्क्वायर कर दें। ठीक है, अब देखिए जो यह स्क्वायर है, इस स्क्वायर से यह अंडर रूट कट जाता है। ठीक है, क्यों कट जाता है, क्योंकि देखिए यह a प्लस बी का रूट है, तो a प्लस बी का रूट, और रूट को हम जानते हैं कि अगर रूट नहीं रखना चाहें तो उसको हम 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, और बाहर घात हमारे पास 2 पहले से है, मतलब गुणे में 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास बचेगा a प्लस बी, मतलब रूट गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इस 2 से यह रूट कट जाएगा तो बचेगा a प्लस बी, फिर माइनस, तो माइनस, अब यहाँ पर देखिए फिर इस 2 से यह रूट कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दें a माइनस बी। अब देखिए ये गलत हो गया, क्यों, क्योंकि माइनस का निशान पहले लगा है ब्रैकेट से पहले, और एक चीज सीख चुके हैं कि ब्रैकेट से पहले अगर माइनस हो तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस बन जाता है। या तो इसे ब्रैकेट में रख दें तो अगली बार में ये प्लस का बन जाएगा, या ब्रैकेट ना लगाकर सीधे यहाँ प्लस का निशान लगा सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, एक लाइन बढ़ा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी, और जब ब्रैकेट खुलेगा तो a माइनस का हो जाएगा और b माइनस का है, इसलिए यह बन जाएगा प्लस का। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है। अब यहाँ से देखिए प्लस का a है, माइनस का a है, मतलब यह कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस के एक जैसे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास बचा क्या, यहाँ है एक b और यहाँ पर भी एक b, तो एक b और एक b हो जाएंगे 2b। ठीक है, तो यह 2b हमारा हो गया आंसर। तो अब इस 29वें सवाल में देखिए, तो यह जो को से लिखा है यह ना उतारा करें, डायरेक्ट इसको हम एक ब्रैकेट में रख लें और इस को की जगह पर गुणे का निशान लगा दिया करें। ठीक है, और ये से हटा दें और इसको भी ब्रैकेट में रख लें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोई फार्मूला तो बन नहीं रहा है, मतलब हम किसी फार्मूले के अनुसार तो इसको हल नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे हम, क्योंकि अब सूत्र बन नहीं रहा है इसलिए हम इसकी डायरेक्ट गुणा ही करा लें। तो यह ब्रैकेट खोलेंगे, तो ब्रैकेट खोलने के लिए हमें इस 3x की घात 1/3 की गुणा इन सबसे कराएंगे, तीनों पदों से कराएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर 1 की गुणा इन तीनों पदों से कराएंगे। अब देखिए जब 3x की घात 1/3 की गुणा 7x की घात 2/3 से कराएंगे, तो यहाँ पर अक्षर और अंक दोनों चीज है, मतलब पहले हमें अंक की गुणा करानी है, उसके बाद अक्षरों की गुणा करानी है। तो यहाँ पर अंक हमारे पास 7 है और इधर अंक है 3, तो 7 की जब 3 से गुणा कराएंगे तो 7 तियां हो जाएगा 21। ठीक है, और अब अक्षरों की गुणा कराएं, अक्षर यहाँ पर है x की घात 2/3 और यहाँ पर x की घात है 1/3 जिसकी गुणा होनी है। ठीक है, x की घात 1/3, तो जब इसकी गुणा कराएंगे तो हम जानते हैं कि x आधार बराबर है और गुणे में है, इसलिए इसकी घातें जुड़ जाएंगे, तो यह हो जाएगा x की घात। तो जब 2/3 और 1/3 को जोड़ेंगे तो यह देखिए 3 तो हर तो बराबर है 3 हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा सीधे 2 + 1 बराबर हो जाएगा 3/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 1, मतलब x की घात आ जाएगी 1, जो कि x की घात 1 ना लिखें तो यहाँ पर सीधे हम लिख दें x, मतलब इसकी गुणा हुई तो आ गया
21x। अब 3x की घात 1/3 की गुणा हमें इसमें करानी है माइनस का 2x की घात 1/3। तो देखिए पहले अंकों की गुणा करा लें, तो 3 दूनी हो जाएगा 6, और देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा 3 दूना 6। अब यहाँ पर अक्षर में x की घात 1/3 है और इधर भी x की घात 1/3 है। अब क्योंकि हमें x और x की गुणा करानी है, इसलिए इसकी घात और इसकी घात जुड़ जाएगी। तो इसकी घात है 1/3 और इसकी घात है 1/3, मतलब 1/3 और 1/3 को जोड़ेंगे तो हर 3 बराबर है, तो सीधे अंश अंश जुड़ जाएंगे, तो 1 + 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा 2/3। तो यहाँ पे लिख दें x की घात 2/3। अब फिर 3x की घात 1/3 की गुणा 1 से कराएंगे, तो 3 × 3 ही रहेगा और x की घात 1/3। ठीक है, मतलब इसकी गुणा तो सभी से हो गई। अब हमें 1 की गुणा करानी है सभी से। ठीक है, तो 1 की गुणा कराएंगे तो इतने का इतना ही आएगा जितना यहाँ पर लिखा है। ठीक है, क्योंकि 7 × 7 2 × 2 1 × 1, तो पूरा ज्यों का त्यों ये उतारते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि जो एक जैसे हैं उन्हें हम जोड़ घटा लें। अब यहाँ पर देखिए 21x है, मतलब हमारे पास x है, तो क्या कहीं खाली x वाला है हमारे पास? कहीं नहीं है, मतलब इसकी जाति का कहीं और नहीं है, इसलिए यह 21x रखा रहने दें। अब यहाँ पर देखेंगे क्या x की घात 2/3 वाला और कहीं है? हाँ है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा, तो इसके अंक जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे। ठीक है, तो अंकों को देखिए, यहाँ पर माइनस का 6 है और यहाँ प्लस का 7 है, तो मतलब 7 बड़ा है, तो 7 में से 6 घट जाएगा, तो 1 बचेगा, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस में से घटाए हैं, तो 1 बचेगा, तो 1 लिखा नहीं जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दें प्लस का x की घात 2/3। अब यहाँ पर है x की घात 1/3। ठीक है, क्या इसके जैसा और कहीं है? हाँ है, ये देखिए x की घात 1/3, तो इनकी और इनकी जात एक है, इसलिए 3 में से हमें 2 घटा देना है, तो 3 में से 2 जाएगा, फिर से 1 बचेगा, तो 1 ना लिखकर सीधे लिख दें प्लस का x की घात 1/3। ठीक है, और तो कुछ बचा नहीं। और यहाँ पर देखिए और देखिए ये भी चीज लिख ली गई और ये सब काट जोड़ घटाकर यहाँ पर लिख दी गई है। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, सिर्फ 1 बचा। ठीक है, तो वह 1 भी यहाँ पर लिख दें। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आंसर। अब इस तीसरे सवाल में इतने को हमें इतने से गुणा कराना है। ठीक है, तो इसे ब्रैकेट में रख दें और इस को हटाकर यहाँ पर गुणे का निशान लगा दें। ठीक है, और यहाँ इसको भी ब्रैकेट में रखकर इस से को हटा दें। देखिए चाहे तो हम इस x² की गुणा सभी से करा लें, फिर x की घात माइनस की 2 की गुणा सभी से करा लें, फिर 1 की गुणा सभी से करा लें। ठीक है, बट अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो देखिए अब यह भी गुणा एक फार्मूले के माध्यम से हो सकती है। ठीक है, कैसे? देखिए जैसी यहाँ पर चीज इतनी है, ठीक है, वैसा ही यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है, x² प्लस x की घात माइनस का 2, यहाँ पर भी x² प्लस x की घात माइनस का 2 है। ठीक है, और यहाँ प्लस का 1 है, यहाँ माइनस का 1 है। तो अगर हम इतने को मतलब x² प्लस x की घात माइनस 2 को अगर हम a मान लें तो यह तो हो गया a और ये भी a हो जाएगा। ठीक है, और इस एक को मान लें हम b तो यह भी b हो जाएगा। तो यहाँ पर a प्लस है तो a प्लस b और यहाँ पर a माइनस b, मतलब ये भी हमारा फार्मूला बन गया a प्लस b और a माइनस b का, और इसे हम a² माइनस b² लिखते हैं। तो यही फार्मूला हम यहाँ पर रख दें। तो a को हमने माना है x² प्लस x की घात माइनस का 2, तो वही यहाँ पर लिख दें x² प्लस x की घात माइनस का 2। तो ये तो हमारा है a, तो a का स्क्वायर करना है। ठीक है, और माइनस b² और b हमारे पास है 1, तो माइनस b 1 और 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसे हल कर लें। अब यहाँ पर देखिए x² प्लस x की घात माइनस का 2 और सबका होल स्क्वायर है, तो यह एक फार्मूला बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² प्लस का b² और प्लस का 2ab। ठीक है, यही तो होता है। तो अब इस सवाल को हम इसी सूत्र के अनुसार हल कर लें, तो क्या हो जाएगा a²
और a हमारे पास है एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर करना है। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है और हमें स्क्वायर भी तो लगाना है, मतलब 2 की 2 से गुणा हो जाएगी, तो x की घात हो जाएगी 2 दूनी 4। तो यहाँ पर सीधे हम 4 ही लिख दें, 2 गुणे 2 लिखने की क्या जरूरत है, सीधे 4 ही रख दें। और फिर प्लस का बी स्क्वायर, तो प्लस बी हमारे पास है x की घात माइनस का 2 और इसका स्क्वायर करना है, b का स्क्वायर करना है, मतलब इसे भी हम 2 से गुणा कराएंगे तो 2 दूनी हो जाएगा 4, वो भी माइनस का। तो यहाँ पर लिख दें माइनस का 4। फिर होता है प्लस का 2ab, तो प्लस और 2 तो लिख दिया गया। अब a हमारे पास है एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर ए बी इनके बीच में गुणे का निशान है तो गुणे बी हमारे पास है x की घात माइनस का 2। ठीक है, तो यह ब्रैकेट खुल गया। फिर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 का कम 1 ही आएगा, तो यहाँ पे लिख दें 1। अब इसे हल कर लें। देखिए इसकी जातिका यहाँ पर x की घात 4 है, इसकी जातिका और कहीं नहीं है, ये है तो, लेकिन ये जाति बदली हुई है, यहाँ पर 4 माइनस का है, इसलिए ये दोनों जुड़ नहीं पाएंगे क्योंकि इसकी घात और इसकी घात अलग अलग है, ये माइनस की है, ये प्लस की है। ठीक है, तो ये जुड़ नहीं पाएगा, इसको ज्यों का त्यों ही रख दें, x की घात 4 और प्लस x की घात माइनस का 4। ठीक है, अब यहाँ पर हमें गुणा करानी है इनकी दोनों एक्सों की, तो 2 तो अंकों में तो सिर्फ 2 ही है, तो प्लस 2 और एक्सों में देखिए x की घात 2 है प्लस की और यहाँ पर x की घात माइनस का 2 है, तो जब x की घात प्लस का 2 और माइनस का 2 करेंगे तो यह हो जाएगा x की घात 0 और x की घात 0 का मान 1 होता है, जानते हैं। तो 1 ना लिखकर तो यहाँ पर लिख के भी दिखा दें x की घात 0 और माइनस का 1। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा x की घात 4 और प्लस x की घात माइनस का 4। अब ये हो जाएगा 2 गुणे x की घात 0 का मान 1 होता है, तो 2 अकम 2 हो जाएगा और फिर 2 में से हमें यह 1 घटाना है, तो 2 में से जब 1 घटाएंगे तो बचेगा 1, तो प्लस का 1 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब इस 31वें सवाल में भी इतने को इतने से गुणा कराना है। ठीक है, तो फिर वही काम इसमें करें, इसको ब्रैकेट में रख लें और इस को हटाकर यहाँ पर गुणे का निशान लगा दें। ठीक है, और इसे भी ब्रैकेट में रखकर यह से हटा दें। देखिए यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं बन रहा है, अब यह 29वें सवाल के जैसा है। ठीक है, पहले हमें x की घात 1/3 की गुणा इन तीनों में करानी है, फिर 1 की गुणा इन तीनों में करानी है। ठीक है, तो x की घात 1/3 की गुणा x की घात माइनस का 1/3 से करानी है, तो हो जाएगा यह x की घात, देखिए यहाँ पर x की घात 1/3 है और यहाँ पर माइनस की 1/3 घात है। ठीक है, तो 1/3 और 1/3 कट जाएगा, तो यह रह जाएगा x की घात 0, तो यहाँ पर लिख दें x की घात 0। फिर x की घात 1/3 की गुणा इस 2x में होगी। ठीक है, तो प्लस 2, अब यहाँ पर x की घात है 1 और यहाँ पर x की घात है 1/3, मतलब ये दोनों घात जुड़ जाएंगी, गुणे में है। ठीक है, इसीलिए तो 3 तो हमारा लासा हो जाएगा, तो इससे भी इसके नीचे 1 है तो 3 बनाने के लिए 3 से गुणा कराना पड़ेगा, तो 3 अक्कम 3 हो जाएगा और प्लस 3 अक्कम 3 तो 1 अक्कम 1, मतलब यह हो जाएगा 3 1 4/3। तो यहाँ पर लिख दें x की घात 4/3। ठीक है, अब x की घात 1/3 की गुणा हमें इसमें करानी है, तो यहाँ पर चिन्ह माइनस है तो माइनस, तो 3 और x की घात इधर है 2/3 और इधर है 1/3, मतलब 2/3 और 1/3 को जब जोड़ेंगे तो 3 तो हर बराबर है, तो 2 + 1 हो जाएगा, 2 1 3, तो 3/3, 3 3 कट गया, 1 बचा, तो x की घात आ गई 1, तो 1 ना लिखें। x की घात 1/3 की गुणा तो तीनों में हो गई। ठीक है, अब हमें इस -1 की गुणा इन तीनों में करानी है, क्योंकि किसी संख्या में 1 से गुणा कराएंगे तो उतने का उतना ही रहेगा, लेकिन यहाँ 1 है, यहाँ माइनस का, इसीलिए जिसमें जिसमें इसकी गुणा होगी वो चिन्ह बदलते जाएंगे, प्लस वाला माइनस बनेगा, माइनस वाला प्लस बनेगा। तो देखिए यहाँ पर x की घात है माइनस की 1/3, तो प्लस का है, इसीलिए यह बन जाएगा माइनस का x की घात 1/3 और यह प्लस का 2x है, इसीलिए माइनस का 2x बन जाएगा। 1 से गुणा करा रहे हैं, ठीक है, इसीलिए अब यहाँ है माइनस, तो यह बन जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस, और 3x 2/3
अब जिसकी जाति 1 है जोड़ लें, तो यहाँ पर देखिए इसकी जाति का और कहीं नहीं है, x की घात 4/3 और कहीं नहीं है, तो पहले इसी को रख लें, इसीलिए यह हो जाएगा 2x की घात 4/3। तो ये तो हो चुका, अब ये उतार लें, तो x की घात 2/3 भी और कहीं नहीं है सिवाय इसके, प्लस का 3x की घात 2/3, अगर और कहीं होता तो जुड़ घट जाता। अब यहाँ पर देखिए माइनस का 3x है और माइनस का 2x है, तो 3x और 2x हो जाएंगे 5x, वो भी माइनस के, क्योंकि दोनों माइनस के हैं इसीलिए हो जाएगा माइनस का 5x। और हमारे पास क्या बचा, अभी ये रह गया है लिखने को, तो माइनस x की घात माइनस का 1/3, ठीक है। और कुछ रह गया, ये सब कुछ हो गया, अभी ये रह गया x की घात 0, तो x की घात 0 का मान हो जाएगा 1, तो यहाँ पर लिख दें प्लस का 1। तो देखिए सभी घातें क्रम से रखी गई हैं, तो यहाँ पर x की घात 4/3 है, 1 से ज्यादा है, यहाँ पर 2/3, ये 3x की घात 2/3 यहाँ पर होना चाहिए और ये 5x इधर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x की घात है 1 और यहाँ पर है 2/3, जो कि यह घात 1 से कम है, इसीलिए इसको यहाँ पर कर दें, इसको यहाँ पर कर दें, ठीक है। ऐसा ना करें तब भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर क्रम से रखें तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ कर दें और इस चीज को यहाँ कर दें। अब सारी घातें हमारी क्रम से हैं, पहले देखिए 4/3 है, मतलब 1 से ज्यादा है, फिर यहाँ 1 है घात, फिर यहाँ 2/3 है, 1 से कम है, फिर यहाँ और भी कम है, और फिर लास्ट में 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए जो 28 से 31 किए गए हैं सवाल, इन सवालों में गुणा कराया गया है, और जो ये 32, 33, 34 ये जो 3 सवाल हैं इनमें हमें भाग कराना है, ठीक है। तो अब जो ये 32, 33, 34 3 सवाल जो हैं ये इनमें हमें भाग कराना है, ठीक है, मतलब इतने को इतने से क्या करना है, भाग देना है। तो इसमें भी जैसे गुणे में नहीं लिखते थे, इसमें भी को और से ये कुछ ना लिखे, ये हमें, क्योंकि हमें इतने से भाग देना है, ठीक है, इसलिए यह चीज हम यहाँ पर लिख दिया करें और ये सब कुछ हटा दें और सीधे यहाँ पर भाग करा लें, ठीक है। तो ये हमारा भाज्य है और ये भाजक है, और जो यहाँ पर आएगा वह भागफल कहलाएगा, ठीक है, जो नीचे बचेगा वो शेषफल से। तो हम क्या भाग कैसे कराएंगे, ये जो इस वाले भाजक का जो पहला पद है वो पहला पद लेंगे और भाज्य का पहला पद, ठीक है। तो इस भाजक वाले पहले पद में हमें उस संख्या से या उस अक्षर से या उस घात से गुणा कराना है ताकि भाज्य के पहले पद के बराबर आ सके, ठीक है, और जिससे गुणा कराना है वह यहाँ पर रखा जाएगा। तो यह हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ पर हम क्या रखें, तो जो भाज्य का पहला पद है x की घात 2/3 और गुणा हमें किसमें करानी है, x की घात 1/3 में, तो वो चीज नीचे रख लें, ठीक है, x की घात 1/3। तो अब हम पिछले सवालों में सीख चुके हैं कि आधार बराबर है, x इधर भी है, x इधर भी है, मतलब नीचे वाली घात जब ऊपर जाएगी तो ये घात घट जाएगी। तो जो यह 1/3 आया है वही यहाँ पर रख दें, x की घात 1/3। तो अब जितना यहाँ पर है उसके नीचे उतने का उतना ही रख दें, ठीक है, क्योंकि जब इसकी और इसकी गुणा कराएंगे तो इतना ही आ जाएगा। कैसे, क्योंकि x की घात 1/3 में गुणा कराएंगे x की घात 1/3 से, तो x तो हमारा हर बराबर है, मतलब इनकी घातें जुड़ जाएंगी, तो 1/3 और 1/3 तो ये हो जाएगा 2/3, वही चीज यहाँ पर आ गई है, ठीक है। देखिए इसकी तो गुणा हो चुकी है, ठीक है, तो इतना आया, लेकिन हमें इसकी गुणा इस 3 से भी करानी होगी, और अंक आगे होते तो उससे भी करानी होती, मतलब जितने भी आगे अंक होंगे उन सबसे गुणा करानी होगी, ठीक है। तो x की घात 1/3 की गुणा जब 3 से कराएंगे तो 3 अक्कम माइनस का 3 और x की घात 1/3, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि नीचे के जो चिन्ह होंगे वो हम बदल देंगे, प्लस वाला माइनस कर देंगे, माइनस वाला प्लस कर देंगे, तो यह प्लस का है इसलिए यह माइनस हो जाएगा, यह माइनस का है इसीलिए इसके नीचे प्लस रख दें, ठीक है। मतलब अब यह संख्या जो 3x की घात 1/3 है यह माइनस की नहीं रह गई, अब यह प्लस की बन गई है, ठीक है। तो देखिए ये चीज तो पूरी कटी जाएगी, हर बार में ये कटेगा,
अब देखिए ये दोनों एक ही जात के हैं, ठीक है। x की घात 1/3 इधर भी है, x की घात 1/3 इधर भी है, तो ये माइनस का 7 है और ये प्लस का 3 है। माइनस का 3 नहीं रह गया, प्लस का 3 है, तो माइनस का 7 और प्लस का 3। अब देखिए माइनस का 7 हो और प्लस का 3 हो तो 7 बड़ा है और 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 रह जाएगा, और 7 में से घटा है 7 माइनस का है, इसीलिए माइनस का 4 रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं माइनस का 4 और x की घात 1/3 और बचा हमारे पास क्या, प्लस का 12, तो यहाँ पर लिखते हैं प्लस का 12। अब देखिए जो यहाँ पर चिन्ह आएगा पहले पद का, वही चिन्ह हम यहाँ भागफल में रखेंगे। प्लस आता तो यहाँ प्लस लगाते और माइनस आया है इसलिए माइनस लगाएंगे। अब फिर वही प्रक्रिया करें, पहला तो क्या हो जाएगा, 4x की घात 1/3, ये ऊपर रहेगा, ये भाजक का पहला पद कर दें नीचे तो हो जाएगा x की घात 1/3, ठीक है। तो जैसा ऊपर है x की घात 1/3 वैसा नीचे है, तो यह कट जाएगा, सिर्फ हमारे पास 4 बचेगा, तो यहाँ पर लिख दें 4। तो हम जानते हैं कि जब इसकी और इसकी गुणा कराएंगे तो फिर इतने का इतना ही आएगा, इसीलिए तो यह प्रक्रिया किए थे, ठीक है। तो माइनस का 4 x की घात 1/3, लेकिन अब हमें 4 की गुणा इस 3 में भी तो करानी है, तो माइनस का 3 और माइनस का 4, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 तिया 12। अब ये माइनस का है प्लस का बन जाएगा, ये प्लस का है माइनस बन जाएगा, तो ये है और ये है कट जाएगा, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर सीधे लिख दें 0, ठीक है। तो भागफल हमारे पास आया x की घात 1/3 माइनस 4 और शेष फल आया 0, तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं भागफल बराबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब 33वें सवाल में हमें इतने से भाग कराना है, ठीक है। तो ये को और से सब हटा दें, तो ये चीज भाजक है और ये भाज्य है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं। तो अभी जान चुके हैं कि यहाँ पर हमें उस घात या उस अक्षर या उस अंक से गुणा कराते हैं ताकि हम इतना ला सकें, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक चीज और जान लीजिए, ये जो पद दिए हुए हैं ये क्रम से सीरियल से रखे होने चाहिए, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, अंत में सबसे छोटी घात। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए x की घात 1/2 है, ठीक है, और यहाँ पर है 2/3 और यहाँ पर है x की घात 1। तो इन सब में सबसे बड़ी घात किसकी है, इस वाले x की 1 है, क्योंकि इसकी घात 1 है, क्योंकि 1/3 अगर 1/3 को हम हल करेंगे तो 0.339 हो जाएगा, ठीक है, 0.339, और इसको हल करेंगे तो 0.3 छाक 18, ठीक है, फिर 3 छाक 18 और 1 या, तो इन सब में सबसे बड़ा कौन है, 1 है, मतलब ये वाला शुरुआत पर होना चाहिए, उसके बाद यह 2/3 वाला होना चाहिए और उसके बाद 1/3 वाला होना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज पहले हम यहाँ पर क्रम से कर लें। तो अब इन एक्सों की घातें क्रम से हैं, ठीक है। तो x बटा क्या हो जाएगा, x की घात 2/3, ठीक है, यही तो होगा। देखिए x से ऊपर भी है, x नीचे भी है, मतलब आधार बराबर है, तो इसकी घातें घट जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, x की घात ऊपर है 1 और नीचे की 2/3 माइनस की हो जाएगी क्योंकि प्लस की है, ठीक है, तो 2/3। तो x की घात जो है क्या हो जाएगा, 1 में से हमें 2/3 घटाना है, तो 3 तो हमारा लासा हो जाएगा, तो 3 अक्कम 3 और माइनस 2 अक्कम 2, तो 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, मतलब x की घात आ जाएगी 1/3। तो जो हमारी भागफल में संख्या आई लिखने के लिए वह आई x की घात 1/3, तो यहाँ पे लिख दे। तो मतलब जब x की घात 2/3 की गुणा x की घात 1/3 से कराएंगे तो यह रह जाएगा सिर्फ x, लेकिन अभी पीछे सीख चुके हैं कि इसकी गुणा सभी में होगी, जितने भी अंक आगे इसके होंगे सभी में गुणा इसकी होगी, ठीक है। तो 3x की घात 1/3 की गुणा जब x की घात 1/3 से कराएंगे तो अंकों में सिर्फ 3 है, तो हो जाएगा, देखिए प्लस का है इसलिए प्लस का 3, और फिर x की घात है 1/3 और x की घात है 1/3, मतलब ये घातें जुड़ जाएंगी क्योंकि इनकी गुणा करानी है, तो 1/3 प्लस 1/3 जब करेंगे तो हो जाएगा 2/3। तो वही चीज यहाँ पर लिख दे, x की घात 2/3, ठीक है। अब इसकी गुणा हमें 3 से करानी है, तो अंकों में कुछ नहीं है सिर्फ 3 है, तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस का है इसलिए प्लस 3 और x की घात 1/3,
3। अब हम जानते हैं कि नीचे वालों के चिन्ह बदल दिए जाते हैं, तो ये प्लस का है माइनस बन जाएगा, प्लस का है माइनस बन जाएगा, प्लस का है माइनस बन जाएगा। ठीक है, आप डंडा खींच के इनको घटा देंगे तो देखिए ये तो कटना ही, ठीक है, एक जैसा है, कट जाएगा। अब ये देखिए माइनस का है, माइनस का यहाँ पर 1x है और ये माइनस का 3x है, प्लस का नहीं रह गया, माइनस का 3 है अब यहाँ। ठीक है, तो माइनस का 1 और माइनस का 3 हो गया माइनस का 4, तो यहाँ पर लिख दें माइनस का 4 और x की घात 2/3 और इधर आ जाएंगे, ये है माइनस का 9 और ये है माइनस का 3, मतलब 9 3 12 हो जाएगा, माइनस का 12 और x की घात 1/3। ठीक है, ये जुड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि इनकी जात एक है, क्योंकि जो x की घात यहाँ है वही x की घात यहाँ है, जो x की घात यहाँ है वही x की घात यहाँ है। ठीक है, इसीलिए जुड़ रहा है या घट रहा है। तो अब हम जानते हैं कि भाजक का जो पहले पद का चिन्ह होगा वही ऊपर रख दिया जाएगा, तो माइनस है इसलिए माइनस लगा दिया जाएगा। ठीक है, अब हमें वही प्रक्रिया इसमें करनी है, मतलब क्या, 4x की घात 2/3 ऊपर रहेगा और x की घात 2/3 नीचे रहेगा। ठीक है, तो ये और ये कट जाएगा, सिर्फ रह जाएगा हमारे पास 4, तो यहाँ पर लिख दें 4। ठीक है, और इस 4 की गुणा अब सब में करा दें, तो 4 की गुणा जब इसमें कराएंगे तो या तो उतने का उतना ही रहेगा, माइनस है तो माइनस तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि माइनस की गुणा इससे कराएंगे तो माइनस ही हो जाएगा, x की घात 2/3। अब -4 की गुणा इस +3 में भी होनी है, तो 4 3 हो जाएगा 12, वो भी माइनस का। ठीक है, तो 12 और x की घात है 1/3। ठीक है, फिर 4 की गुणा 3 से कराएंगे तो प्लस माइनस, माइनस 4 3 हो जाएगा 12। फिर चिन्ह सबके बदल दें, ये माइनस का है प्लस बन जाएगा, ये माइनस का है प्लस बन जाएगा, ये माइनस का है प्लस बन जाएगा। ठीक है, डंडा खींचेंगे और ये देखिए एक जैसा है कट जाएगा, और ये भी एक जैसा है कट जाएगा, ये भी एक जैसा है कट जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या, सिर्फ 0। ठीक है, तो जो हमारा भागफल का आंसर आया है वह आया है x की घात 1/3 - 4, मतलब इसका भी 32वें जैसा ही आंसर आया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख भी दें भागफल बराबर, तो ये हो जाएगा आंसर। तो अब इस 34वें सवाल में इतने को इतने से भाग करना है। ठीक है, तो इसमें भी हम को और से ना लिखें, डायरेक्ट इसे भाज्य की जगह पर और इसे भाजक की जगह पर लिख दें। ठीक है, तो इसमें भी हम वही प्रक्रिया करें जैसे कि बाकी के पिछले सवालों में करते हैं। तो भाज्य का पहला पद यहाँ पर a है और इधर भाजक का पहला पद है a की घात 1/3, तो a की घात 1/3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊपर देखिए a की घात 1 है। ठीक है, और नीचे से a की घात जब ऊपर जाएगी तो यहाँ माइनस की 1/3 घात बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा a की घात 3 लासा हो जाएगा, तो 1 3 3 माइनस 1 बराबर हो जाएगा a की घात 3 में से 1 जाएगा 2, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ भागफल में लिखने वाली संख्या जो आई है वह है a की घात 2/3। तो यहाँ पर लिख दें, तो जब a की घात 1/3 की गुणा a की घात 2/3 से गुणा कराएंगे तो यह आ जाएगा सिर्फ a। अब हम जान चुके हैं कि इसकी गुणा इसके आगे जितने भी और पद होंगे उन सब में होगी। ठीक है, तो a की घात 2/3 की गुणा अब हमें b से करानी होगी। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर आधार तो बराबर है नहीं, यहाँ a है यहाँ b है, इसलिए इनकी घातें जुड़ेंगी घटेंगी तो है नहीं, तो इसे हम डायरेक्ट लिख दें प्लस a की घात 2/3 और b की घात 1/3। ठीक है, अब इसकी गुणा c से भी होगी, तो जब c से गुणा कराएंगे तो फिर यह प्लस का a की घात 2/3 और c की घात 1/3 हो जाएगी। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हमें घटाना है, इसीलिए नीचे के चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ये प्लस का a है, माइनस का बन जाएगा प्लस का है, माइनस का बन जाएगा प्लस का है, माइनस का बन जाएगा। ठीक है, अब जो एक जैसे हैं उन्हें काट लें, तो देखिए a तो कट जाएगा। ठीक है, तो a और a काट लें। अब देखिए यहाँ पर इसके जैसा तो ऊपर और कहीं है नहीं और ना ही इसके जैसा ऊपर कहीं है, तो ये किसी से जुड़ेंगे घटेंगे नहीं। ठीक है, तो इसे हम ज्यों का त्यों लिख लें। तो देखिए ये अब प्लस का नहीं है माइनस का है, तो लिखेंगे माइनस a की घात 2/3 और b की घात 1/3, और जो हमारे पास बचा वह लिख लें। तो यहाँ बचा माइनस a की घात 2/3 और c की घात 1/3, और ऊपर हमारे पास b बचा है और c बचा है और माइनस का
3a की घात 1/3 है, तो उसे भी यहाँ पर लिख लें। अब देखिए यहाँ पर पहले पद का चिन्ह माइनस का है, इसीलिए माइनस तो यहाँ पर लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अब फिर वही प्रक्रिया करें, a की घात 2/3 और b की घात 1/3 और बटे में a की घात 1/3, तो यहाँ बटा a की घात 1/3, ठीक है। अब इसे हल कर लें तो क्या हो जाएगा, तो ऊपर तो a की घात 2/3 है और नीचे से जब a की घात 1/3 ऊपर जाएगा तो माइनस का 1/3 हो जाएगा और b की घात 1/3 ऊपर ऑलरेडी है। तो यहाँ a की घात 2/3 में से जब 1/3 घटाएंगे तो यह रह जाएगा 1/3 और b की घात 1/3, ठीक है। तो ये जो आया ये यहाँ पर हम भागफल में रख दें, क्या a की घात 1/3 और b की घात 1/3, ठीक है। तो अब जब a की घात 1/3 की गुणा इतने से कराएंगे तो यह तो इतना ही आ जाएगा और अब हमें इसकी गुणा b में भी करानी है और c में भी करानी है। तो जब इतने की गुणा b की घात 1/3 से कराएंगे तो देखिए प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दो अक्षर सिर्फ हैं, a b है और यहाँ पर भी है, मतलब b और b वाले की घात जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो a की घात 1/3 हो जाएगा और b की घात 1/3 और 1/3 जब जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 2/3, मतलब यह आ जाएगा a की घात 1/3 और b की घात 2/3। तो क्या इसके जैसा कहीं है? नहीं है, मतलब इसे हम कहीं पर भी रख सकते हैं। क्या? a की घात 1/3 और b की घात 2/3, ठीक है। अब इसकी गुणा हमें इस c में करानी है, तो देखिए ये प्लस का है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए a है, b है और c है, मतलब तीनों अलग अलग रहेंगे, किसी की घात जुड़ेगी घटेगी नहीं। तो a b c यहाँ पर लास्ट में देखिए a b c है, मतलब ये वाली गुणा हम इसके नीचे रखें ताकि यह जुड़ घट सके, ठीक है। तो माइनस का आया है, इसलिए माइनस का क्या हो जाएगा, अंकों में तो कुछ नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा a की घात 1/3, b की घात 1/3 और c की घात 1/3, ठीक है। अब घटाने के लिए चिन्ह बदल दें, माइनस का है प्लस, माइनस का है प्लस, माइनस का है प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये तो कटेगा ही कटेगा, ठीक है, प्लस माइनस का है एक जैसा है तो कट ही जाएगा। यहाँ पर देखिए a की घात 2/3, c की घात 1/3 और यहाँ a की घात 1/3, b की घात 2/3, मतलब ये जुड़ घट नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनकी जात अलग अलग है। तो इन्हें जैसा का तैसा यहाँ पर रख दें, लेकिन हम जानते हैं कि सबसे पहले यहाँ a की बड़ी घात रखनी है हमें, ठीक है, क्योंकि भाजक के स्टार्टिंग में a है, इसीलिए a की जो सबसे बड़ी घात है वही पहले रखेंगे। यहाँ पर a की घात 1/3 है जो कि 2/3 से छोटी है, इसीलिए पहले हम ये वाली चीज यहाँ रख दें। क्या है? माइनस का और जो बचा वह उतार दें, तो ये बचा प्लस का a की घात 1/3, b की घात 2/3 और प्लस का b बचा और प्लस का c बचा। अब यहाँ माइनस का 3 abc है और यहाँ प्लस का 1 abc है, ठीक है, घातें सबकी 1/3 ही है। तो 3 माइनस का है और प्लस का 1 है, तो 3 में से हमें 1 घटाना है, तो रह जाएगा 2 माइनस का, क्यों? क्योंकि हमने 3 में से घटाया है और 3 है माइनस का, तो बचेगा माइनस का। अब फिर स्टार्टिंग में माइनस आ गया तो यहाँ पर फिर माइनस लगा दें भागफल में, ठीक है। तो अब फिर वही प्रक्रिया करें, यहाँ पर पहला पद क्या है, a की घात 2/3 और c की घात 1/3 और अपान भाजक का पहला पद a की घात 1/3। अब इसे हल करेंगे तो यह हो जाएगा a की घात ऊपर है 2/3 और नीचे है 1/3, तो जब 2/3 में से 1/3 घटाएंगे तो यह रह जाएगा 1/3, ठीक है, और c की घात 1/3। तो जो यह आया वह यहाँ भागफल में लिख दें, a की घात 1/3 और c की घात 1/3। तो यहाँ पर तो माइनस a की घात 2/3 और c की घात 1/3 ही रहेगा, ठीक है। अब इसकी गुणा जब b से कराएंगे तो देखिए यहाँ a है, b c, मतलब तीनों अलग अलग आधार हैं, ठीक है, इसलिए इनकी घातें जुड़ेंगे घटेंगे नहीं, तो यह यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके जैसा यहाँ पर हमें मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस a की घात 1/3 और b की घात 1/3
और c की घात 1/3। अब इसकी गुणा c से करानी है, तो जब इसकी गुणा c से कराएंगे तो c इधर भी है, c इधर भी है, मतलब इनकी दोनों की घातें जुड़ जाएंगी। तो 1/3 और 1/3 हो जाएगा 2/3। तो a की घात 1/3 और c की घात 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कहीं पर भी वह चीज नहीं है, ठीक है। तो इसे हम कहीं पर भी रख सकते हैं, तो यहीं पर रख दें माइनस a की घात 1/3 और c की घात 2/3, ठीक है। अब चिन्ह बदलकर इसे घटा लें, तो माइनस से तो प्लस, माइनस से तो प्लस, माइनस से तो प्लस, ठीक है। तो कट जाएगा एक, क्योंकि एक जैसा है, इनमें से तो कोई कट नहीं पाएगा। तो इसमें से हम इतने जितने बचे हैं इनमें से हम कोई भी पहले रख दें। और यहाँ पर माइनस का 2 है और प्लस का 1 है, मतलब 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, वो भी माइनस का। तो माइनस a की घात 1/3। तो फिर वही प्रक्रिया करें। इसका पहला पद क्या है, a की घात 1/3 और b की घात 2/3, ठीक है। और अपान में क्या आएगा, भाजक का पहला पद a की घात 1/3। तो अब तो जैसा ऊपर a की घात है वैसा ही a की घात नीचे है, मतलब ये और ये कट जाएगा, सिर्फ बचेगा b की घात 2/3। क्योंकि इस बार यहाँ माइनस नहीं आया है, प्लस का आया है, इसलिए यहाँ पर प्लस लगाएंगे। तो जो यह b की घात 2/3 है वह यहाँ पर लिख दें 2/3। तो यहाँ पर तो यही चीज आ जाएगी, a की घात 1/3 और b की घात 2/3। अब जब हम b की घात 2/3 की गुणा b की घात 1/3 से कराएंगे, b की घात इधर है 2/3 और इधर है 1/3, तो 1/3 और 2/3, तो 3 बराबर है, तो 1 + 2 बराबर 3/3 बराबर 3 3 कट जाएगा, तो रह जाएगा 1, ठीक है। मतलब b की घात आ जाएगी 1। तो b की घात यहाँ पर भी 1 है, तो यह जो b की घात 1 आई है वह हम इसी के नीचे लिख लें प्लस का b, ठीक है। और फिर b की घात 2/3 की गुणा c की घात 1/3 में करेंगे, तो यह हो जाएगा b की घात 2/3 और c की घात 1/3, क्योंकि आधार अलग अलग हैं, घातें नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। तो b की घात 2/3 और c की घात 1/3 के जैसा यहाँ पर कहीं नहीं है, इसीलिए हम इसे कहीं पर रख दें। अब चिन्ह बदल लें, तो ये प्लस का है माइनस का बन जाएगा, प्लस का है माइनस का, प्लस का है माइनस का बन जाएगा, ठीक है। ये तो कटेगा ही कटेगा और साथ में इस बार b भी कटेगा, ठीक है, क्योंकि b प्लस का है, ये b माइनस का है, तो यह भी कट जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, तो a वाला ही पहले लिख लें और माइनस का तो अब इस पहले पद में a की घात 1/3 और c की घात 2/3 के बटे में जब a की घात यह 1/3 इसके नीचे रखेंगे तो a की घात 1/3 और a की घात 1/3 पुनः फिर से कट जाएगा, तो रह जाएगा सिर्फ हमारे पास c की घात 2/3, तो वह यहाँ भागफल में ही रख दें c की घात 2/3। तो अब यहाँ पर तो इतने का इतना ही रहेगा। और यहाँ पर अब देखते हैं क्या क्या है, देखिए यहाँ पर है c की घात 2/3 और यहाँ पर है b की घात 1/3, मतलब यह हो जाएगा b की घात 1/3 और c की घात 2/3। तो b की घात 1/3 और c की घात 2/3 तो यहाँ कहीं है नहीं, तो इसे हम यहीं पर रख दें इसे प्लस। अब जब c की घात 2/3 की गुणा c की घात 1/3 से कराएंगे तो यह हो जाएगा 1/3 और 2/3, तो c और c आधार बराबर है, मतलब 1/3 और 2/3 जब घात जुड़ेंगी तो यह हो जाएगा 1, मतलब c की घात आ जाएगी 1। तो c की घात यहाँ पर भी 1 है, तो हम इसी के नीचे लिख लें प्लस c, ठीक है। अब घटाने के लिए चिन्ह बदल दें, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और ये कट जाएगा और यहाँ से अब c भी कट जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, अब देखिए हमारे पास सिर्फ 3 पद बचे, एक यह है और एक यह है और एक यह है, ठीक है। तो इनमें किसी में a तो है नहीं, और जो कि स्टार्टिंग में हमें a वाला ही पद रखना है, तो a सिर्फ इसमें है माइनस, और जो ये बचे हैं इनको लिख लें, और इधर माइनस का
अब देखिए यहाँ पर पहला पद ए बी सी आया है, तो जब इसके नीचे हम a की घात 1/3 रखेंगे तो ऊपर वाला a की घात 1/3 से नीचे वाला a की घात 1/3 कट जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा b की घात 1/3 और c की घात 1/3। तो यही चीज हम यहाँ भागफल में रख दें, लेकिन यहाँ पर देखिए इस बार माइनस है, इसलिए माइनस लगा कर रखेंगे। तो माइनस b की घात 1/3 और c की घात 1/3, तो यहाँ पे लिख दें। तो ये तो ऐसे का ही ऐसा रहेगा। अब जब b की घात 1/3 और c की घात 1/3 की गुणा b की घात 1/3 में कराएंगे, तो यहाँ पर है b की घात 1/3 और यहाँ पर भी है b की घात 1/3, मतलब b की घातें जुड़ जाएंगी तो 1/3 और 1/3 हो जाएगा 2/3। तो यह हो जाएगा b की घात 2/3 और c की घात 1/3, तो यह इसके रूप का है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दें माइनस। अब फिर जब b की घात 1/3 c की घात 1/3 की गुणा c की घात 1/3 से कराएंगे, तो देखिए तो इस बार c आधार बराबर है, तो 1/3 और 1/3 हो जाएंगे 2/3, तो b की घात 1/3 हो जाएगा और c की घात 2/3 हो जाएगा, जो कि इसके जैसा है। तो यहाँ पर वही चीज लिख दें माइनस। अब पुनः चिन्ह बदल दें, माइनस है प्लस, माइनस है प्लस और माइनस है प्लस। ठीक है, अब तो जैसा ऊपर है वैसा नीचे है, तो यह भी कट गया। यहाँ पर भी जैसा ऊपर है वैसा नीचे है और प्लस माइनस के हैं, इसलिए यह भी कट गया। ये भी प्लस माइनस का एक जैसा है, तो ये भी कट गया। ठीक है, मतलब अब हमारे पास शेष बचा सिर्फ 0। तो जो यह भागफल में आया है वह यहाँ पर लिख दें। तो भागफल में देखिए यहाँ पर आया है a की घात 2/3, तो देखिए तो ये है हमारा आंसर, लेकिन इसे क्रमबद्ध में रख लें ताकि अच्छा लगे। ठीक है, या इसे CA भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर।